हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। और हम अब फिर से फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी या फिर खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बारे में कुछ कुछ पढ़ा था। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, किस किस तरह से हम करते हैं, किस तरह से हम बहुत सालों से इंडिया जैसी कंट्री में हम प्रोसेसिंग करते आ रहे हैं, धूप में सुखाते आ रहे हैं, और किस वजह से फूड प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, खाना किस वजह से जल्द ख़राब हो जाता है, किस तरह से हम उसे आगे कर सकते हैं। अब हम इसके आगे करने जा रहे हैं और अब हम क्या देखेंगे इसमें कि खाद्य प्रौद्योगिक विदों को बनने के लिए कौन कौन से कौशल की आवश्यकता होती है, जीविका के लिए इसमें क्या क्या योग्यताओं की ज़रूरत है अगर हम इसे अपना करियर बनाना चाहते हैं, और छोटे मध्यम और बड़े उद्यमों की यहाँ हम नौकरी किस तरह से कर सकते हैं, और नौकरी के साथ साथ हम अपना स्वरोजगार अलग अलग लेवल्स का कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करें हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से खाने की चीज़ों को या खाद्य पदार्थों को हमने डिवाइड किया है, वर्गीकरण किया है संसाधन की सीमा के आधार पर। संसाधन की सीमा मतलब हमने उनके ऊपर कितने संसाधनों का प्रयोग किया है, क्या उसके मूल गुण हैं या नहीं है, इस बेसिस पर। तो सबसे पहला है न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें हमने बहुत ही कम संसाधनों का इस्तेमाल किया है भोजन के ऊपर। तो खाना जो है प्योर रहेगा। संसाधित संरक्षित खाद्य पदार्थ, विनिर्मित खाद्य पदार्थ, फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ या खाद्य व्युत्पन्न, कार्यमूलक खाद्य पदार्थ, संश्लेषित खाद्य पदार्थ और चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। तो हमने कितनी तरह से इसे वर्गीकरण किया है? 8 तरीकों से। तो आइए हम इन 8 तरीकों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला है मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स या फिर न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ। जो न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ हैं वो कम से कम संसाधित होते हैं, और इसी वजह से उनके ताज़े जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता बनी रहती है, वो नहीं खराब होती। जैसे आप अगर इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये भी असली फल हमें दिख रहा है, हो सकता है खरबूजे जैसा कुछ हो, या ये गाजर होगी, ये टमाटर होंगी। ये हमारे फल जो हैं या सब्जियां हैं वो अपने मूल रूप में हैं। ये जो हैं, यहाँ पर पपीता है या जो भी आपको इसमें नज़र आ रहा है, आम भी हो सकता है, लेकिन वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है और उसने अपनी ओरिजिनल गुणवत्ता खोई नहीं है। तो इसमें हम किन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे? साफ करना, काटना, छांटना, छीलना, पतले पतले टुकड़े करना, और इसे निम्न ताप पर या प्रशीतन ताप पर रखना। प्रशीतन ताप का मतलब हम इसे फ्रिज के टेम्परेचर पे रखेंगे, हम इसे फ्रीजर में नहीं रखेंगे। आपको इसमें कहीं पर बर्फ नजर आ रही है? इसमें बर्फ नहीं है। तो इसमें बर्फ नहीं है इसका मतलब ये फ्रीजर में से नहीं निकला है। तो हम इसे सिर्फ प्रशीतन ताप पर मतलब नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के ताप पर रखेंगे और इसका मूल रूप रहेगा। हमारा अगला है संरक्षित खाद्य पदार्थ। संरक्षित खाद्य पदार्थ ये क्या है? इनमें जो है इसके अंतर्गत क्या है, जो हमारे संरक्षण के लिए जो विधियां यूज की जाती हैं वो भी इसके गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती। जैसे हिम शीतित मटर। यहाँ पे अब आप देखो हिम शीतित में क्या फर्क है। यहाँ इस मटर में, गाजर में, गोभी में, इन सब पे आपको मटर नजर आ रही है, ब्रोकली भी रखी है, सब पे आपको बर्फ नजर आ रही है। इसका मतलब ये हमने फ्रीजर में रखा था, ये डीप फ्रीज में था, फ्रिज में नहीं था। और निर्जलित सब्जियां और निर्जलित मटर, निर्जलित जिसको हम सुखा लेते हैं, तो हम इनको सुखा के अगर रख रहे हैं तो ये निर्जलित है। उसके बाद डिब्बा बंद फल और सब्जियां, जिनको हमने डिब्बे में, एयर टाइट डब्बों में या किसी तरह से उन्हें प्रिजर्व करके रखा है, ये भी है हमारे संरक्षित खाद्य पदार्थ, जैसे कि दूसरी फोटो में हमने तैयार किया हुआ है। तीसरे हैं हमारे मैन्युफैक्चर्ड खाद्य पदार्थ या विनिर्मित खाद्य पदार्थ, जिसमें क्या होता है, उत्पाद में कच्ची सामग्री के जो मूल गुण हैं वो काफी हद तक समाप्त हो जाते हैं। जैसे इस फोटो में अगर हम देखें तो ये पापड़ है, ये पापड़ आलू का है, लेकिन क्या हमें आलू के गुण नजर आ रहे हैं इसमें? हो सकता है ये चावल का हो, तो क्या चावल के गुण नजर आ रहे हैं? तो इसमें जो मूल गुण हैं वो काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियां जो हमारी विनिर्मित में इस्तेमाल होती हैं वो है नमक, शक्कर, तेल या रासायनिक संरक्षण। जैसे कि अगर आप इस वाली तस्वीर में देखेंगे तो ये मुरब्बा दिख रहा है, अचार है, तो ये मुरब्बा और अचार, मुरब्बे में हमने शक्कर का इस्तेमाल किया है, अचार में हमने तेल का इस्तेमाल किया है, नमक का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें जो ओरिजिनल फल फूल हैं उनकी एकदम शक्ल नहीं है, उसमें बदलाव आ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़, वड़ियाँ, ये सब विनिर्मित खाद्य पदार्थों के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ।
मतलब फॉर्मुलेटेड खाद्य पदार्थ। इसमें क्या है, विभिन्न संघटकों को मिलाकर संसाधित करके ये उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जैसे ये देख लीजिए, क्या इसमें मैदा, आटा कुछ नजर आ रहा है आपको? तो इसमें हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। हम बेक कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को तल सकते हैं, हम डीप फ्रीज कर सकते हैं, और कई चीज़ों को हम मिलाते हैं, विभिन्न संघटकों को हम मिलाते हैं, और इससे क्या होता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर हम मैदा देखें या केक्स, यहाँ पर तो फ्रेश है, हम पैकेज्ड की बात कर रहे हैं जो डब्बों में आते हैं, उसमें क्या होता है, हम इन्हें काफ़ी समय तक रख सकते हैं अपने फ्रीजर में, 6-6 महीने के लिए, लेकिन क्या हम दूध रख सकते हैं? तो इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब उसे हम सेफ अपने घरों में बहुत समय तक रख सकते हैं। बिस्किट्स वगैरह में तो लिखा हुआ आता है हम इसे 6-6 महीने रख सकते हैं। फिर अगली जो कैटेगरी है वो है खाद्य व्युत्पन्न, फूड डेरिवेटिव्स। फूड डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें हम खाद्य पदार्थों को संघटकों के जो कच्ची सामग्री है उससे शोधन द्वारा निकालते हैं, उसमें से बाहर निकालते हैं। जैसे ये तेल आपको दिख, ये तेल और इसके बीज है, तो ये सरसों भी हो सकता है, राई भी हो सकती है, ये मूंगफली भी हो सकती है, अ, सूरजमुखी के बीज भी हो सकते हैं। तो इसमें से या गन्ने में से हम चीनी निकालते हैं। तो इसमें से हम जब निकाल रहे हैं तो ये हो गया व्युत्पन्न, जैसे गन्ने से शक्कर या तिलहन। और इसमें एक और तरीका भी है, हम व्युत्पन्न जो हमारे पहला जो हमारा डेरिवेटिव तैयार होता है, जो पहला हमारा खाद्य पदार्थ तैयार होता है, उसमें और अधिक संशोधन भी कर सकते हैं। और जब हम इनमें और ज़्यादा संसाधित करते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं दुगने व्युत्पन्न वाले खाद्य पदार्थ, जिनमें डबल प्रोसेसिंग की गई है। जैसे कि वनस्पति, वनस्पति कैसे बनता है, ये जो हमारे नॉर्मल वाले तेल हैं, इसको जब हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो ये तेल बन जाता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको याद होगा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजनेशन से वो वनस्पति तेल हमारा, वनस्पति घी हमारा तैयार हो जाता है। तो इसमें डबल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया है। फिर हम आते हैं कार्य मूलक खाद्य पदार्थ, मतलब फंक्शनल फूड्स। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फंक्शनल फूड्स हैं, तो ये कोई ना कोई फंक्शन कर रहे होंगे हमारी बॉडी में, कोई ना कोई कार्य होगा इनका। अब कार्य क्या है कि ये स्वास्थ्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं तो हमारी बीमारियां देर में होती हैं। और इन इन सब खाद्य पदार्थों में, जैसा आपको इन पिक्चरों में नजर आ रहा है, कोई ना कोई ऐसा घटक होता है, कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है। सारे नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे इसमें तत्व जरूर होंगे। ऐसे तत्व हमें पौधों से भी मिलते हैं और जीवों से भी, दोनों तरह से मिलते हैं। और ये वाला जो भोजन है बीमारियों को रोकता है, ध्यान रखिएगा, ये बीमारी को रोकता है, बीमारी को ठीक नहीं कर रहा है, और बीमारी के बढ़ने के खतरे को रोकता है। जैसे अगर आपने अभी भी देखा हो तो जो हम कोरोना के टाइम में अगर हम टीवी देखें तो हर व्यक्ति यही कहता है, ऐसा खाना खाइए जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, शरीर की इम्यूनिटी बढ़े, तो बीमारी कम लगेगी। उसका मतलब इसी फंक्शनल फूड से है जो हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। इसके दो एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं। प्रोबायोटिक खाने, प्रोबायोटिक तो आपने ये याकुल्ट तो टीवी पे बहुत देखा होगा, और उसमें सब यही कहते हैं हमारे पेट को अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। कैसे रखता है? अब ये बच्चा आपको दिख रहा है, हमारे शरीर में दो तरह का बैक्टीरिया होता है, एक अच्छा बैक्टीरिया और एक खराब बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया जो है ये हमारे जो गट है, जो हमारा जो पेट है, उसको स्वस्थ रखता है, और ये बुरा बैक्टीरिया हमें नहीं लेना होता। तो प्रोबायोटिक में अच्छे वाला बैक्टीरिया जो है उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। तो ये दूध, दही, अंडा, ये सब प्रोबायोटिक फूड्स हैं। फिर हम आते हैं लाइकोपिन। लाइकोपिन क्या करता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर और हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, शरीर में जो हमारे सेल हैं वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके काफी हद तक खत्म होते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट उनको ऑक्सीडाइज होने नहीं देता, और इसीलिए कैंसर जैसे रोगों को रोकता है। अब ये जो आपको दिख रहे हैं, टमाटर हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ये सारे जो हैं ये लाइकोपिन में अच्छे होते हैं, और इसीलिए हमारे कैंसर, और एक बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट है, और इसीलिए फंक्शनल फूड है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। फिर हम आते हैं संश्लेषित खाद्य पदार्थ या सिंथेटिक फूड्स। अब संश्लेषित खाद्य पदार्थ क्या है, ये वो उत्पाद हैं जो सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषित तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, ये खाने से ही नहीं निकाल रहे हम कि हमने फलों और जानवरों से या हाँ वनस्पति से लिए हों, तो ये जैविक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सूक्ष्म जैविक चीज़ों का इस्तेमाल होता है या फिर केमिकल्स का, और ये लैब में तैयार किए जाते हैं। ये ज़्यादातर
मिनरल और विटामिन होते हैं। और मिनरल और विटामिन को ही क्यों हम ज़्यादातर बनाते हैं, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन हमारे नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं, हमारा खाना जो है अनाज वाला होता है, तो अनाज युक्त जो ज़्यादातर हम खाना खाते हैं उसमें मिनरल और विटामिन की मात्रा बहुत कम होती है, और ये हमारी डाइट में पूरी नहीं होती। इस वजह से कई कंपनियां प्रयोगशालाओं में इस तरह के उत्पादों को कृत्रिम रूप से, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम रूप से तैयार करती हैं। ये फल सब्जियों में से नहीं निकालते इसे। तो और इसका उदाहरण के लिए क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स और पोषक तत्व जैसे विटामिन मार्केट में मिलते हैं। ये देखो, आप फोटो दिया हुआ है, 90% जो बाजार में विटामिन की गोलियां वगैरह मिल रही हैं, ये सब सिंथेटिक हैं, ये असली विटामिन नहीं है। आप ये मत सोचो कि विटामिन सी अगर है तो हमने आंवला से निकाला है, ये सिंथेटिक है, बनाया गया है केमिकल से। या ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, कितनी सुंदर कलरफुल कैंडीज हैं, ये कैंडीज में जो रंग डला होगा ये भी कोई सिंथेटिक रंग है, ये असली रंग नहीं है जो हमने केसर से या हल्दी वल्दी से बनाया हो, ये सिंथेटिक होते हैं, ये है सिंथेटिक। और आखिरी हमारा है चिकित्सीय खाद्य पदार्थ या फिर मेडिकल फूड्स। तो मेडिकल फूड्स, ये तो नाम से ही क्लियर है, ये जो रोग हैं ये आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं, और किसमें, रोग में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रोग को ठीक करते हैं। और पीछे जो हमने फंक्शनल फूड पढ़े थे वो क्या था, वो रोग को रोकते थे, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा रहे थे। लेकिन चिकित्सीय खाद्य पदार्थ क्या है, रोग होने के बाद उस पर्टिकुलर रोग के लिए बहुत फायदा करते हैं। जैसे कम सोडियम वाला नमक ही किसके लिए इस्तेमाल होगा बताइए आप? ये होगा लो ब्लड प्रेशर के लिए, लो ब्लड प्रेशर, सॉरी, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। हाई ब्लड प्रेशर में हम क्या करते हैं, कम नमक देते हैं, और कम नमक की जगह हम उसे कम सोडियम वाला नमक देंगे, तो उससे जो बीपी है वो लो रहेगा और वो बढ़ेगा नहीं। और दूसरा क्या है, लैक्टोज मुक्त दूध। लैक्टोज मुक्त दूध किसे देना पड़ता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइश से लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो दूध नहीं पी पाते। अब क्योंकि वो दूध नहीं पी पाते तो हम उनके लिए स्पेशल दूध बनाते हैं जिसमें लैक्टोज नहीं होता, इसे हम कहते हैं लैक्टोज मुक्त दूध। अब ये जो आपको सारे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, शुगरलेस शुगर और नकली प्रोटीन्स, ये सब क्या है, चिकित्सीय खाद्य पदार्थ हैं जो हम खास बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि किस किस ज्ञान और कौशल की हमें इस फील्ड में अगर हमें करियर बनाना है तो हमें किस किस की जरूरत है। सबसे पहला है खाद्य सामग्री की हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। खाद्य सामग्री की क्यों? हमें पता होना चाहिए कि अगर हम गेहूँ का, बाजरे का, आटे का, मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको उन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, उनके उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व हैं, किस तरह से इस्तेमाल करना है। फिर हमें आना चाहिए खाद्य उत्पादन और विकास, कि ये जो हमने यहाँ लिया है, आटा लिया है या गेहूँ लिया, जो भी हमने यहाँ इस्तेमाल किए हैं, दालें की हैं, फल किए हैं, उनसे हम क्या-क्या चीज़ें उत्पाद कर सकते हैं, जैम बना सकते हैं, जेली, क्या-क्या बना सकते हैं। और फिर हमें आना चाहिए रेसिपी बनाना। हमने यहाँ पर हमने उत्पादन भी तैयार कर लिया, उसको हम किस-किस तरह के प्रयोग से लोगों में पॉपुलर कर सकते हैं, पसंद करवा सकते हैं। तो आप देखो, अगर आप देखो केलॉग्स को ही तो देखो, बच्चों के लिए वो सन, मून, कार्टून, इन सब शक्लों में आता है। जो रैपर्स होते हैं बिस्किट्स वगैरह के, वो भी ऐसे ही बनते हैं जो बच्चों को आकर्षित करें। तो ये हो गया रेसिपीज निकालना जो देखने में आकर्षक भी हों और पौष्टिक भी हों। अब देखते हैं विशेषज्ञता या फील्ड्स किस किस जगह पर ये लोग आना चाहिए, किस किस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये हमने पीछे के लेसन्स में भी करा है, पब्लिक न्यूट्रिशन में भी, क्लिनिकल में भी। इसमें खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये क्यों आना चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे खाना कैसे खराब हो रहा है, किस तरह से हर एंजाइम का या अलग जो सूक्ष्म जीवी हैं, फंगस, बैक्टीरिया, इनका क्या असर होता है। जैसे हमने गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया करा था। खाद्य संसाधनों का सुरक्षा, गुणवत्ता कैसी है जो हमने बनाया है उसका, विनिर्माण करने की अलग अलग कौन कौन सी पद्धतियां हैं उनका, कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थ में क्या फ़र्क है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन संगठनों से बनाया गया है, और उनकी क्वालिटी, और उसे सुरक्षित कैसे पैक करें कि वो जल्दी ख़राब ना हो। और खाद्य सामग्री क्या हमने डाली है, खाद्य निर्माण कैसे हुआ है, उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उत्पादन विनिर्देशन क्या, कैसे उत्पाद कर रहे हैं, क्या प्रोसेस इस्तेमाल किया गया है, और उसमें आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ सकती हैं। संवेदी मूल्यांकन क्या है, ये सोचो। आप अगर बाजार जाते हो, फल भी अगर आजकल हम खरीदते हैं तो हम उसे कई बार सूंघ कर देखते हैं, हमें पता चलता है। खाना अगर फ्रिज में से निकालते हैं, सूंघ कर देखते हैं खराब हुआ या नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा आज फील्ड हो गया है, जिसमें आप देखिए वो चाय को, फ्लेवर्स को, चाय की रेटिंग करते हैं, कौन सी चाय सस्ती है, कौन सी महंगी, वो कैसे करते हैं, संवेदी मूल्यांकन पर वो सूंघ के बता सकते हैं, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके, संवेदनाओं का इस्तेमाल करके। हमारी आंखें हैं, हमारी जीभ है, हमारी
सूंघने की शक्ति है, ये सारी संवेदी मूल्यांकन है और स्वीकार्यता, लोग इसे खरीदेंगे या नहीं, लोगों में ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। औद्योगिक पद्धतियाँ कौन सी हैं, कार्य प्रणालियाँ कैसे हम नियंत्रित करें, उनका पैसा कैसे कम कर सकते हैं, सस्ता बने और उसकी पौष्टिकता कैसे बढ़े, ये सब नियंत्रण के तरीके हैं। फिर उत्पादन की रूपरेखा कैसी होगी और उसको हम सूचनाएं नई नई कौन सी आ रही हैं, इसका भी हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए, इसकी भी योग्यता होनी चाहिए। खाना बनाना ये तो बहुत ही ज़रूरी है, किस तरह से पौष्टिकता बढ़ रही है, घट रही है, किस तरह से उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा देर में ख़राब होगा या ऐसा ना हो इस खाने को अगर हम उबाल देंगे तो ये जल्दी ख़राब होगा, ये सब है खाना बनाना। और डिज़ाइन तैयार करना, विश्लेषण करना और रेसिपी का अनुकूलन करना कि जो हमने बनाया है वो लोगों में पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ों की विशेषज्ञता होनी बहुत ज़रूरी है। फिर देखना है कि अगर हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो योग्यताएं क्या चाहिए। सबसे पहली योग्यता है 12वीं 10+2 और हमें साइंस से होना ज़रूरी है, जिसके लिए पीसीबी होना चाहिए या पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। उसके बाद अगर हमें छोटे उद्योगों में काम करना है तो डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं 6 महीने के, वो भी बहुत हैं, हमें छोटी उद्योगों में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें बड़े पैमाने की इकाइयों में काम करना है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, तो हमें स्नातक, स्नातकोत्तर या शोध कार्य पीएचडी तक करना पड़ सकता है। और बहुत सी इंडियन और विदेशी कंपनीज ऐसी हैं, यूनिवर्सिटीज, जो स्पेशल कोर्सेज देती हैं विशिष्ट पहलुओं के लिए। हो सकता है वो सिर्फ प्रिजर्वेशन के बारे में बताएं, हो सकता है वो सिर्फ सिंथेटिक फूड्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएं, या पैक कैसे करना है उसे अट्रैक्टिव तरीके से उसके बारे में बताएं। तो ये विशिष्ट पहलुओं से जब करते हैं तो हमें बहुत स्पेशल जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर भी बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है और हम अपना काम तो कर ही सकते हैं, ये तो हमेशा ही हमारी फील्ड में ओपन है। फिर देखते हैं करियर रेवेन्यूज या जीविका के कौन कौन से अवसर हैं। उत्पादन प्रबंधन, कि जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको देखने वाला व्यक्ति पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, कई बार प्रोजेक्ट हो सकता है कि हम एक बड़ी सी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कैसे लगाना है, कैसे उसका क्रियान्वयन करना है, विपणन और विक्री कैसे करेंगे, उसको लोगों के तक हम कैसे पहुंचाएंगे। कई बार आपने देखा होगा बाजार जाते हैं, लोग सर्वे कर रहे होते हैं कि हमारी कोल्ड ड्रिंक कैसी है, आपको कैसा लगता है। तो वो क्यों करते हैं, उसकी मार्केटिंग है। शोध, उत्पादन और विकास, उसके फील्ड में हम रिसर्च भी कर सकते हैं। परियोजना का मूल्यांकन, यहाँ पर हमने क्रियान्वयन किया था, हम उसको लागू कर रहे थे और यहाँ पर हम देखेंगे हमारी परियोजना कैसी लागू हुई और फिर उसमें पैसे से हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ, हमने जो बनाया है उसकी गुणवत्ता कैसी है, ये चेक करना। संवेदी मूल्यांकन, ये मैंने आपको बताया ही था, इस फील्ड में भी हम करियर बना सकते हैं। शिक्षण और शोध, ये जो हम कर रहे हैं ये शिक्षण भी है और शोध भी है। परामर्श, किस चीज़ का परामर्श देंगे हम लोगों को, खाना कैसे हम प्रोसेस करेंगे, या कोई नई चीज़ बाजार में आई है, कोई नया हमने मिनरल वाला खाना लॉन्च किया है या विटामिन उसमें ज़्यादा है, उसके बारे में बताएंगे। और उत्पादों की तकनीकी विपणन, इसको लोगों तक मार्केट करना कि हमने कौन सी नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। और उद्यमशीलता, ये तो हर कार्य में आपको चाहिए और हम इसके बारे में बहुत पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी कार्य हम करें उसे पूरे मन से करें और नई नई चीज़ें उसमें सोचने की कोशिश करें, हर काम में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से नया करने की कोशिश करें। एंटरप्रेन्योरशिप, ज़रूरी नहीं है हम अपना ही बिजनेस करें, जहाँ भी हम कर रहे हैं वहाँ कुछ नया करने की कोशिश करें। और इसी के साथ ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है और ये टॉपिक भी अभी के लिए हमारा ख़त्म हो रहा है। ये जो आपको वीडियो के एंड में आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, ये भी सारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं। अब आप घर में अपने देखोगे तो आपको 90% खाना ऐसा मिलेगा जिस पे कोई ना कोई प्रोसेस ज़रूर हुआ है। छोटा प्रोसेस या 4-5 प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। तो दिख रहे हैं आपको। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक देते रहें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, आप किन टॉपिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं और किस में नहीं ले रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप डिस्कस करा करो, शेयर करा करो, जिससे आप आगे बढ़ सकें और नई चीज़ें सीख सकें। तो अपना पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव काम करते रहिए, क्रिएटिव रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।